लखनऊ में 21 दिसंबर 2024 को दुनिया भर के लोग विश्व ध्यान दिवस मनाने के लिए इकट्ठा होंगे, जो ध्यान के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक दिन है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर रोमा हेमवानी जल ध्यान मुद्रा द्वारा प्राचीन योग शैली का लाइव प्रदर्शन करेंगी। यह असाधारण कार्यक्रम एक नया मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें जल में ध्यान मुद्रा का सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी, जो 2 घंटे से ज्यादा समय तक चलेगी। इस उपलब्धि को योगासन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त होगी। 21 दिसंबर यानी कि कल विश्व ध्यान दिवस है। इस अवसर पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं रोमा हेमवानी जी। मैम, विश्व ध्यान दिवस है, इस अवसर पर आप क्या करने जा रहे हैं? मैं इस दिवस पर ध्यानात्मक मुद्रा में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक पानी में रहने की कोशिश करूंगी। इससे पहले मैं 2 घंटा 40 मिनट तक पानी में मुद्रा में रह चुकी हूं, तो अब मैं इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी कि इसको और ज़्यादा ले जाएं, क्योंकि मेडिटेशन डे है, तो मेडिटेशन तो फिर अच्छे से होना चाहिए। मैम, आप इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी देखिए, मैं बिल्कुल साधारण सी स्त्री हूँ और मैंने 55 ईयर तक केवल घर गृहस्थी ही संभाली है, लेकिन हमारे डॉक्टर अमरजीत यादव जी की वजह से जो है मैंने पढ़ाई शुरू की योग विभाग में, और डॉक्टर अमरजीत यादव जी ने कहा कि आप इतना अच्छा अगर कर लेती हैं योग पानी में, तो आप ज़रूर आगे बढ़िए। तो योग में मुझे डॉक्टर अमरजीत यादव जी का बहुत साथ रहा, जिसके लिए मैं जितनी तारीफ़ करूं सर की कम है। और मेरे परिवार ने, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी मुँह बोली बेटी ने जो करना चाहिए था उससे बढ़कर किया है मेरे लिए। और उससे ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यूएन में भारत के ध्यान के संस्कृति को यूएन ने स्वीकार किया है, और ध्यान जो है वो आज देकर भारत ने जो है साबित कर दिया है कि वो वास्तविक स्थिति में विश्व गुरु है। और ध्यान के द्वारा जो है वो हमें बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। अगर हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है तो शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को हम अधिक देर तक नहीं चला सकते हैं। आज का दिन सबसे छोटा दिन होगा जो हमें ये कहता है कि दिन भले ही छोटा हो, लेकिन भीतर की चमक जो है वो बनी रहनी चाहिए। और अगर भीतर की चमक बनी रहेगी तो कल फिर दिन शुरू होने लगेगा बड़ा। तो बस केवल कुछ क्षण हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को भीतर की चमक के साथ रोशन करें और आगे बढ़ें। मैम, पानी में योग की बात है तो आप कितने समय तक ये कर सकते हैं? मैंने बताया कि मैं 2 घंटा 40 मिनट तक अब तक इसको कर चुकी हूँ, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन डे के दिन पे साधने की कोशिश करूँगी। मेरा मानना है कि अगर ईश्वरीय तरीके से हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये इस दिन पर अधिक अच्छे से साधा जा सकता है, तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, और ज़रूर इससे बढ़कर मैं इसको कर सकूँगी और उस मुद्रा में रह सकूँगी। मेडिटेशन डे है और युवा जो हैं इस वक्त हमारे ज़्यादातर धूम्रपान की ओर अग्रसर है। अगर आप हमारे युवाओं को कुछ एक अपील करना चाहिए या कुछ सलाह देना? धूम्रपान तो छोड़ दीजिए, आज युवा भटका हुआ है, और भटका हुआ इसलिए है क्योंकि हम उसको संस्कार नहीं दे पाते हैं, और संस्कार भारतीय संस्कृति का धरोहर है। इस चीज़ को यूएन ने समझा है, तो हमारी जनता, हमारे लोग इसको ज़रूर समझेंगे और उस तरफ अगर ध्यान देंगे और ये महसूस करेंगे कि कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। जब सूर्य की अपनी अवस्था बदलती रहती है, जब सूर्य छोटा बड़ा होता रहता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो हमारी आपकी तो बात ही क्या है। तो युवा इस बात से परेशान ना हो कि जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं तो उनका सामना कीजिए, और यकीन जानिए कि आप कल से ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अगर आज आप हतोत्साहित हैं तो कल एक नया सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद मैम। ये हमारे साथ रोमा हेमवानी जी थी जो साफ तौर पर कह रही हैं कि युवा इस वक्त भटका हुआ है, लेकिन कल उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। बहरहाल रोमा हेमवानी जो हैं जल में योग करने के लिए तैयार हैं। अब कितनी देर तक वो ठहरती हैं ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।